मुझे याद आ रहा है मालिक बिन दिनार बहुत बड़े एक अल्लाह के वली का नाम है। कह दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले का नाम। ये कहते हैं मैंने हज किया एक साल और मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह इस साल लाखों लोगों ने हज किया, पता नहीं किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। मैं दुआ कर रहा था, आवाज़ आई मालिक बिन दिनार सबका कबूल हुआ है, सिर्फ एक का कबूल नहीं हुआ। मैं घबरा गया, मौला वो एक मई तो नहीं हो गई जिसका कबूल नहीं हुआ। आवाज़ आई तू नहीं बल्ख का रहने वाला है मोहम्मद बिन हारून उसका नाम है, इस साल उसका हज हमने कबूल नहीं किया। और जाके बता दे उससे कि इस साल तेरा हज कबूल नहीं हुआ। लोगों ये लाइल्मी बहुत बड़ा जरासीम है, ये जहालत बहुत बड़े जरासीम है। आप इसको बहुत हल्के में ले लेते हो। मेरे अजीज सीख के मरो, दीन हासिल करके मरो। पता नहीं तेरे बाद तेरी कब्र पे भी कोई आए या ना आए। और अपना अमल तुझे काम करेगा भाई, दूसरे का अमल इतना काम तेरे नहीं आएगा। हमें तो यार कुरान भी पता कब याद आता, मरने के बाद। ये अलमिया है, मर गया तो अब तीजे में भी कुरान खानी, 10वें में। मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, होना चाहिए। जो कुरान खानी की मुखालफत करते हैं वो गलत है, लेकिन जो कुरान तो मरने के बाद इतनी तवज्जो दी जा रही है, काश मरने से पहले भी इतनी तवज्जो दी जाती। बात समझ मारी कि नहीं? मरने के बाद तो बड़ी एकदम शरीयत के मुताबिक, अगर बेरी की डाली ना मिले तो मिट्टी डालने में देर हो जाती है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कफन कट रहा, मौलाना को पास में खड़ा कर लिया, हजरत कफन कैसा कटेगा? औरत का जनाजा है, मौलाना करें 5 कपड़ा बनाओ। हजरत कफनी कैसी हो, सीने बंद कैसा हो, हजरत तहबंद कैसा हो? काश जब ये औरत जिंदा थी तब भी तूने हजरत से पूछा होगा, हजरत इसका लिबास कैसा होना चाहिए। जब ये बाजारों में बेपर्दा घूमती थी एक बार जब तूने पूछा होता, हजरत इसका लिबास कैसा होना चाहिए। जब ये शादियों में अपने जिस्म की नुमाइश करती थी तब तुझे शरीयत याद आई होती और तूने पूछा होता, हजरत मेरी बीवी का लिबास कैसा हो मुझे बताओ, मेरी बेटी का लिबास कैसा हो मुझे बताओ, मेरी माँ का लिबास कैसा हो मुझे बताओ। ओ मेरे अजीज, काश तुझे आज याद आया होता, लेकिन जब ये मर गई अब आलिम के बगैर पीछे तू कफन नहीं पहना रहा। अब शरीयत मुकम्मल याद आई। काश जिंदगी में भी ये कपड़े पहनना याद आया होता। मरने के बाद तो हाल ये है, हर चीज अब आलिम से पूछा जाता है। मेरे भाई मरने के बाद कुरान खानी होना चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं, अच्छी बात है, बरकत है, सवाब मिलता है। लेकिन जिंदा थे तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते थे? जिंदा थे तब भी तो जिम्मेदारी थी ना, कुरान पढ़ो। अगर नहीं पढ़ना आता तो सीखो। हमने सीखा नहीं, हमने नहीं सीखा, फिर कहते अल्लाह सब कबूल करेगा। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं पता करता करता बल्खी के खेमे तक चला गया। मैंने लोगों से पूछा, लोगों बल्खी कैसा है? लोगों ने कहा बड़ा ही नेक है, तहज्जुद गुजार है, तकवा शिआर है। मैंने कहा और बताओ कैसा है? कहने लगा दिन भर अल्लाह अल्लाह करता है, रात भर क़याम करता है, हर साल हज करता है। कितना नेक होगा, हर साल हज करता है, रात भर क़याम, दिन भर अल्लाह अल्लाह। कुरान की तिलावत उसकी जबान पर रहती है, उसके होठ तिलावत कुरान से तर रहते हैं, मगर हज कबूल नहीं हुआ उसका। मैं हैरत में पड़ गया। फिर मैंने तो ये शौक पैदा हुआ, अब तो मुलाकात की जाएगी, अब तो बात की जाएगी कि आखिरकार इतना नेक होने के बावजूद तेरा हज कबूल हुआ क्यों नहीं। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं बल्खी के खेमे में गया, मैंने जाके देखा एक बूढ़ा सा शख्स मुसल्ले पे बैठा है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं, सर के बाल सफ़ेद है, कमर बुढ़ापे की वजह से झुकी है, एक हाथ कटा हुआ है, एक हाथ जिस्म पे सलामत है, आंखों में आंसू है, मुसल्ले पे बैठ कर रो रहा था। कहने लगा मैं बल्खी के खेमे में गया, मैंने बल्खी को सलाम किया और सलाम करके मैं बैठ गया। मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम्हारा ही नाम है? हाँ हाँ मेरा ही नाम है। मैंने कहा अच्छा आप ही को मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते? हाँ मुझी को कहते हैं। कहा इतना कह के मैं खामोश हुआ। बल्खी कहा इसीलिए आए हो ना, ये बताने के लिए कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ, यही बताने आए हो ना मेरा हज कबूल नहीं हुआ। लेकिन मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह ये तो दिल का हाल जानता है।
हज कबूल नहीं हुआ और कश्फ का हाल यह है कि दिल का हाल जानता है। मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई बल्खी में कि या अल्लाह माजरा क्या है। मैं बैठ गया, मैंने कहा बल्खी बताने तो यही आया था, लेकिन तुझे कैसे पता कि मैं ये बताने आया था? ये तो मैंने किसी को बतलाया ही नहीं। बल्खी रोने लगा। और पता रो के बल्खी क्या बोला? रो के बल्खी बोला मुझे 40 साल हो गया, हर साल पैदल हज करने आता हूं, लेकिन जब हज करके फारिग होता हूं तो कोई आने वाला आता है और मुझे बता के जाता है कि इस साल तेरा हज कबूल नहीं हुआ। 40 साल हो गए मुझे। मालिक बिन दिनार ने उसका दामन पकड़ के खींचा, और तुझे तेरे रब की कसम है मुझे गुनाह मालूम करने का हक ना था, गुनाह का मामला छुपे रहना चाहिए, लेकिन आज तेरा गुनाह मालूम करके रहूंगा कि कौन सा गुनाह करके बैठा है कि 40 साल से तेरा हज कबूल नहीं होता। कहने लगा मेरी जहालत ने मुझे तबाह कर दिया, मेरी लाइल्मी ने मुझे तबाह कर दिया। बल्खी रो रहा था, कफे अफसोस मल रहा था, कह रहा था ओ मालिक बिन दिनार पर्दे में रहने दो, पर्दे में भलाई है, शर्म आती है गुनाह बताते हुए, अश्के नदामत निकलते हैं गुनाह बताते हुए, मेरा सर झुक जाता है गुनाह बताते हुए, गुनाह बहुत अजीम है, शर्म आती है। गुनाह ना पूछ, बस दुआ कर दे कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे। मालिक बिन दिनार ने कहा आज गुनाह बताना होगा, ताकि मैं बाजारों में चीख चीख के लोगों से कहूं लोगों ये गुनाह ना कर बैठना, ताकि मैं रास्तों में चीख चीख के लोगों से कहूं लोगों भूले से भी ये गुनाह ना कर बैठना। बल्खी मारा गया इस गुनाह की वजह से, बल्खी तबाह हो गया इस गुनाह की वजह से। मैं लोगों को चीख चीख के बोलूंगा इसलिए गुनाह बताना होगा। बल्खी ने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं गुनाह ना पूछ, शर्म आती है, गुनाह बहुत बड़ा है। ये लोगों कहीं वो गुनाह तुम तो नहीं कर बैठे? अगर वो गुनाह कर बैठे हो तो आज ही कसम खा के उठना कि इस गुनाह की तलाफी करना है मरने से पहले। जिसके 40 हाज मुंह पे मारे जा रहे हो, मुझे बताओ कितना अजीम गुनाह होगा। आज मेरी बहनें, इस कौम की बेटियां भी सुन रही हैं, इस कौम के जियाले नौजवान भी सुन रहे हैं, कहीं ये गुनाह तुम तो ना कर बैठे? अगर हो गया है तो इसकी तलाफी कर लो मरने से पहले। कहने लगा मेरी लाइल्मी, मेरी जिहालत मुझे ले डूबी, मालिक बिन दिनार ना पूछ। मालिक बिन दिनार ने कहा तुझे तेरे रब का वास्ता मुझे गुनाह बता दे, ताकि मैं लोगों को उस गुनाह से रोक सकूं। कहने लगा अगर दिल ना फट जाए तो फिर मेरा गुनाह भी सुन ले, तेरा कलेजा मुंह को ना आ जाए तो फिर मेरा गुनाह भी सुन ले, अगर तेरे रोंगटे खड़े ना हो जाए तो मेरा गुनाह भी सुन ले। मालिक बिन दिनार ने कहा फिर बता अपना गुनाह, तेरा गुनाह क्या था? आंखों में अश्क है, जबान पे लर्जा है, कांपती हुई आवाज से गुनाह बयान करने लगा। कहने लगा आज से 40 साल पहली बात है, जब मैं जवान हुआ करता था, मेरे बाल काले थे, मेरी दाढ़ी काली थी, जवानी थी मेरे ऊपर, शबाब था, मेरी दोस्तियां कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो शराबे को नशा करते थे, मेरी दोस्तियां शराबियों से हो गई। अब जरा सुने यार, गुनाह अभी गुनाह नहीं बता रहा है, अभी सुना रहा, अभी गुनाह नहीं है। आप सोच रहे हो शायद शराब गुनाह है, गुनाह शराब है, गुनाह कबीरा है, ये बड़ा गुनाह है, लेकिन वो गुनाह ये भी नहीं था जिसकी वजह से 40 हज इसके मुंह पे मारे जा रहे हैं। कहने लगा मेरी दोस्ती शराबियों से हो गई, शराब पीने की आदत पड़ गई। मेरे नौजवानों दोस्तियां करो तो 100 बार सोच के करो, इसलिए कि सोहबत का असर जरूर आता है, सोहबत का असर जरूर आता है। नेकों की सोहबत नेक बनाती है, बुरों की सोहबत बुरा बनाती है।
इसलिए अगर दोस्ती करना है तो टपोरियों से, छपरियों से, शराबियों से, सट्टेबाजों से, जुआरियों से, लोगों सूदखोरों से, झूठों से, मक्कारों से, अय्यारों से, जानियों से, इनसे दोस्तियां ना करो। अगर दोस्ती करना है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, अगर दोस्ती करना है अल्लाह से करो, रसूलुल्लाह से करो, या ईमान वालों से करो। अल्लाह से दोस्ती। ऑपरेटर साहब बढ़ा दो यार आवाज, अल्लाह के लिए बढ़ा दो, मेरा सीना फट जाएगा, आवाज बढ़ा दो। सीटी नहीं, आवाज में मजा ही नहीं आ रहा, मेरा खुद का आवाज इससे जोर से निकल रहा है। और कॉलम तो आपका इतना बड़ा, हमारे यहाँ बर्फ बेचने लाते हैं इतना बड़ा कॉलम। हंसने की कोई चटकुल्ला नहीं छोड़ दिया मैंने यार, बोलो सुभान अल्लाह। खबरदार जो हंसे आप। तकरीर सुने आज यार, मैं इतने उलमा के दरमियान बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम 10 लोगों ने भी मेरी बात पे अमल कर लिया। मौलाना तैयब साहब क़िबला का जलसा कामयाब है। अब तुम सोचते होगे शायद हमारा मकसद इन जलसों से चंदा करना, रब्बे काबा की कसम चंदा करना नहीं है, हम बिजनेस भी करना जानते हैं। मौलवियों का दिमाग कम नहीं चलता है। हम मदरसा इसलिए नहीं चलाते कि चंदा करना मकसद है, चंदा मजबूरी है, मदरसा नहीं चलेगा। वरना अल्लाह की कसम चंदा करने हमारा दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि हम देखते हैं अमीरों के रवैये यार, अमीरों के रवैये देखते हैं। अगर चंदे की बात कह दी जाए ना तो खुदा की कसम जो हाथ चूमता था वो बात करने तैयार नहीं है। ये रवैये देखे जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, फिर भी नफ्स को मारा जाता है यार। चलो कोई बात नहीं है यार, ये दीन का काम करना है। इन जलसों का मकसद चंदा है, न इन मदरसों का मकसद, जलसों का मकसद कौम की इस्लाह है, मदरसों का मकसद तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाना है। जिगरा अल्लाह ने इन उलमा को दिया, इनकी जूतियां चूमा करो यार। ये वो काम कर रहे हैं खुदा की कसम जो काम तुझे भी करना चाहिए। अब जरा तकरीर सुने यार, और कोई उठ के गया ना उसे उसकी माँ की कसम में बहुत नुकसान करके जाएगा। वो कहीं अपना तो नुकसान नहीं कर रहा हो, कहीं वो गुनाह तुम तो करके नहीं बैठे। गुनाह सुने आप, सुने गुनाह बिल्कुल इधर उधर नहीं। ये बहुत छोटा मजमा है, आप क्या समझ रहे हैं बहुत लोग हैं? ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। उर्से आला हजरत में 10-10 लाख का मजमा होता है, समझ रहे हैं आप? हाँ, और मैं इतना होशियार खतीब हूँ, इतना मुतहर्रिक और फ़ाल, मैं ये देखता हूँ कि किस कोने में कौन क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या मैं सब जानता हूँ। नजरअंदाज करूँ वो अलग बात है। आप छिपे हुए बैठे हो, मैं बतला दूंगा, मैं ना देखूं तब भी बतला दूंगा। इसी का नाम तो खिताबत है, समझ रहे हैं आप? हाँ, आप क्या सोच रहे हैं मैं बात करूंगा, मोबाइल चलाऊंगा, इधर उधर देखूंगा, मौलाना को नहीं पता, मुझे सब पता है। आज सिर्फ तकरीर सुने आप, इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे बिल्कुल भी। मैंने ये नहीं कहा कि तुम नारा लगाओ, मैंने नहीं कहा खड़े हो जाओ, मैंने नहीं कहा हाथ उठाओ, बैठ जाओ, ये कर ना, सिर्फ सुनो। आप मुझे 1 रुपया इनाम करना दें, सिर्फ सुने। अगर आपने अमल कर लिया, अल्लाह की कसम मेरा बोलना, मेरी मेहनत करना कबूल हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। और अभी टेंशन ना लें, शायद घंटा होने वाला भी होगा, लेकिन मेरी तकरीर 1 घंटा में ऐसा लगता है मुझे खुद जैसे अब शुरू हुई है। सच बता रहा हूं, पता नहीं कितने बजे शुरू हुई थी तकरीर, मैं टाइम देख नहीं पाया। हाँ, 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी 1 घंटा और बोलूंगा। बोल लूं? टेंशन तो नहीं है ना? तो आप सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब सुने यार, गुनाह सुन। कहने लगा मैं शराबी था, वो उनके साथ में मुझे शराब पीने की आदत हो गई, इसलिए खुदारा अपने बच्चों को देखो, सोहबत कहाँ है बच्चों की? तेरी बेटी छोटी भी है ना, तो ये देख ये बच्चे की सोहबत कैसी है, तेरे बच्चे की सोहबत कैसी है। कॉलेज में भी बच्चों को पढ़ाता है ना, तो ये देख उस बच्चों, ये किन बच्चों के साथ रहता है, संगत कैसी है इसकी। औरत का औरत से भी पर्दा बताया। आप चक्कर में पड़ोगे मौलाना, ये तो अजीब बात बता रहे हैं, औरत का भी औरत से पर्दा। हाँ, जो औरत मर्दों के साथ खल्त मल्त करती हो, मर्दों के साथ बिजनेस कारोबार उनके साथ रहती हो, आजाद रहती हो,
उस औरत से पर्दे वाली औरत का भी पर्दा है। क्यों? इसलिए कि कहीं इसका असर इस पे ना आ जाए। इसका असर, जोर से बोले, है। ये जो मज़ारों पे कबड्डियां खा रही हैं, ये सब पे जिन्नात नहीं है ना, है असर इन पे, है एक एक पे असर है, सब पे असर। मगर जिन्नात इन पे मुश्किल से एक आध पे ही होगा, अगर हुआ तो। हाँ, हजारों में या सैकड़ों में मान लो, मगर असर सब पे है। काय का असर है? बेपर्दगी का असर, बदआमालियों का असर, दुनिया की खुराफातों का असर। मेरे मुसलमान को तो अल्लाह ने पैसा भी दिया ना, तो इसने मैरिज हॉल बनाया, मैरिज हॉल बना रहा, होटल बना रहा। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, बेहतरीन कॉलेज ना बना, ताकि तेरे बच्चे पढ़े, अपना कल्चर हो, अपनी तहजीब हो। सेंट मैरी में पढ़ाएगा तो तेरी बेटी भी स्कर्ट पहनेगी, क्योंकि उनका कल्चर है स्कर्ट। तुझे अल्लाह ने पैसा दिया, तूने क्यों नहीं बनाया? अरे मेरी बात गलत नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। पैसे दिए तो प्लाटिंग कर रहा है, पैसे दिए अल्लाह ने, मील बना दिए ये टांडा बादरी बराबर में। अगर मेरी बात गलत हो तो देख लियो, 50 मील निकलेंगे। और कोई मील गांव को खरीद लेगा, मील इतने में बनता है। लेकिन कोई सही सा स्कूल बनाया, कोई सही सा कॉलेज बनाया, एक मील में कॉलेज बन जाएगा। और जितनी इनकम कॉलेज में है, इतनी मील में नहीं है। कोई भी बिजनेस कर लो, पैसे के लिए फोन करना पड़ेगा, पैसा लेने जाना पड़ेगा। भट्टा लगा लो, और भाई 10,000 ईंटों के पैसे कब भेजोगे? यही फोन करोगे। कपड़े की दुकान रख लो, ओ भाई 2 सूट ले गए थे। लेकिन तालीमी इदारा खोलो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लाइन लगा के पैसे दे रहे हैं, जाकर लाइन लगा के, और वो डांट रहा है, लाइन से आ, तेरा नंबर नहीं है अभी, बाद में आना। ये है तालीम। टांडे की बच्चियां गैरों के स्कूलों में पढ़ रही हैं। ये अलमिया यहीं का नहीं है, सबका है। फिर कहते हैं बच्ची इर्तिदाद का शिकार हो गई। अरे होगी कैसे नहीं? गडर का कीड़ा गडर में रहने का आदी होता है, गुलशन का कीड़ा खुशबू का आदी होता है। इसने तो कल्चर ही ये देखा ना, इसने तो कल्चर ही गंदा देखा ना। मेरे अजीज, अगर अल्लाह पैसा दे तो कॉलेज खोलो, बड़ी बड़े बेहतरीन इदारे खोलो, ताकि तुम्हारे बच्चे पढ़े, तालीम दुनिया की हासिल करें, मगर कल्चर मुस्तफा वाला हो। जरा जोर से यार, जरा जोर से, इतनी नहीं। कल्चर मुस्तफा वाला हो, कल्चर सुन्नतों वाला हो। वो कहने लगा, मालिक बिन दिनार, मेरी जहालत मुझे ले डूबी। मामला ये था कि जब शराबियों से दोस्ती हुई, शराबियों से मिलना जुलना हुआ, शराबियों के यहाँ आना जाना हुआ, तो मैं भी एक दिन शराबी हो गया, शराबे पीने लग गया। कहने लगा, फिर तो देर रात रोजाना घर आना होता, लेट नाइट घर आता, शराब पी के आता, कदम डगमगाते। मेरी एक बूढ़ी माँ थी, मेरी माँ नहीं सोती, ममता की चादर ओढ़े सर्दियों की रातों में भी बैठी रहती। कहती, ओ बल्खी, इतनी देर से ना आया कर, मेरे सर पे बुढ़ापा, रात को मुझसे इतना जागा नहीं जाता, मैं जागती हूँ, मेरा लाल आ रहा होगा फाके से, खाना खिला के सुलाऊंगी, बगैर खिलाए मुझे नींद नहीं आती। कहने लगा, मैं रात को आधी रात में आता, जमाना सो जाता, मगर बूढ़ी माँ बगैर खाना खिलाए मुझे नहीं सोती। बल्खी कह रहा है कि ये चलता रहा। मेरी मां मुझे समझाती रही, मेरी मां मुझे डांटती रही, फटकार लगाती रही, एक ना सुनी मां की। एक रोज अपने दोस्तों में बैठा था, शराब पी के नशे में इतना धूत हो गया कि रात का पता ना चला। 2 हिस्सा रात गुजर गई। बूढ़ी माँ ममता की चादर ओढ़ के घर में तंदूर जला के बैठी थी। आज मेरा लाल बल्खी बहुत लाइट हो गया, आज आएगा तो फिर खाना खिला के सुलाऊंगी। कहने लगा, रात का 2 पहर गुजर गया, तीसरे पहर में रात जा चुकी थी। जब मैं अपने घर पर आया, कदमदार डगमगाते हुए कदमों के साथ मेरा वजूद कांप रहा था, मेरा वजूद डगमगा रहा था। मैं आया,
मैं आया। मेरी माँ ने कहा, ओ बल्कि तू कहाँ था? तू देख रात का तीसरा हिस्सा है, तेरी माँ जाग रही है, बुढ़ापा मेरे सर पे है, ओ मेरे लाल जल्दी आ जाया कर। कहने लगा माँ के करीब आया, मेरे मुंह से शराब की बू आई, मेरी माँ को गुस्सा आ गया। ओ मेरी माँ ने फटकार लगाई, ओ बल्कि कितना मना करती हो, शराब ना पिया कर, ऐसों की संगत छोड़ दे, ऐसों की दोस्ती छोड़ दे। कहने लगा माँ के जुमले नश्तर की तरह मेरे सीने में चुभ गए। मुझे गुस्सा आया, मुझे नशे में कुछ पता नहीं, मैं क्या कर गुजरने वाला हूँ। कहने लगा मैंने एक हाथ का धक्का माँ को ऐसा मारा, मेरी बूढ़ी माँ तंदूर में जा गिरी, तंदूर में जा गिरी। माँ की चीखें निकली। पड़ोसी आए, लेकिन उनके आने में देर हो चुकी थी, माँ जब तक जग चुकी थी। लोगों ने पकड़ के मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। नशा तारी था, मैं बेहोशी की चादर ओढ़कर बेहोश पड़ा था। कहने लगा अगले दिन दोपहर को नशा उतरा, जैसे ही गफलत की चादर उतरी मैं बेदार हुआ। मेरे घर में भीड़ और तांता लगा था, मेहमानों का इज्तिहाम था। मैंने कहा ओ लोगों, आज मेरे घर में कैसे जमा हो, आज मेरे घर में भीड़ कैसी? लोगों ने कहा तेरे दामन पे तेरी माँ के कत्ल का दाग लग चुका है, तेरी माँ चल गई, रात इंतकाल हो गया तेरी माँ का। कहने लगा मैं जमीन पे बैठ गया, मेरी चीखें निकल गई। मैंने अपने सर के बालों को नोचा, हाय ये मुझसे क्या हो गया, हाय मुझसे ये क्या हो गया। मैंने कहा लोगों, मेरी मरी हुई माँ का मुझे चेहरा ही दिखा दो। लोगों ने कहा तुझे होश में आने में देर हो गई, अब तो उसका दफन भी हो चुका है, तुझे देर हो गई होश में आने में, दफन हो गया। कहने लगा घर के अंदर गया, हंसिया निकाला, तेरी जबान में तलवार कह दूं। कहने लगा जिस हाथ से मैंने धक्का दिया था वो हाथ ही काट डाला, मैंने हाथ काट दिया। इस हाथ से मां को धक्का दिया था ना, मैंने हाथ ही काट दिया। वो लोगों कहीं ये गुनाह तुम तो नहीं कर बैठे, मां का दिल तो नहीं दुखा बैठे हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के पीरों से दुआ करा ले, पूरी दुनिया के मुफ्ती मौलवियों से दुआ करा ले, अगर मां नाराज है, किसी की दुआ कबूल तेरे हक में नहीं होगी, हज कर ले, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। और जलसे में आने वाले तुझे पता नहीं है, दुनिया का पीर दुआ करे एक तरफ, तेरी बूढ़ी मां की जबान हिल जाए एक तरफ, तेरी बूढ़ी माँ की जबान हिल जाए ना, अल्लाह का अर्श हिलता है। तू है कहाँ यार? और तू अपने बूढ़े माँ बाप से कहता तुमने किया ही क्या है? अपने बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाता है, अपने बूढ़े माँ बाप को ताने देता है, अपनी बात में बोलने नहीं देता। और तुझे पता नहीं है, अगर तेरा कारोबार ना चल रहा हो तो मियाँ के पास तावीज कराने ना जाना। मियाँ के तावीज में इतनी ताकत नहीं कि तेरा कारोबार चल जाए। बूढ़ी माँ से दुआ करा देना, रुका हुआ कारोबार चल जाएगा। मियाँ के पास ना जाना, मियाँ के तावीज में इतनी ताकत नहीं है। मेरा एक दोस्त था ना, अभी है था क्या यार, है अभी हफ्ता पहली बात, ज्यादा नहीं, मैं उसके पास बैठा था यार। मैंने कहा और क्या चल रहा है? कहने लगा हजरत 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का मैंने सौदा कर लिया। कितना? 7 करोड़ यार, कहने में आसान लग रहा है, बड़ी रकम यार। मैं हैरत में पड़ गया, मैं जानता हूँ यार, इसकी ABCD जानता हूँ यार मैं। और 7 करोड़, एक आध करोड़ का मसला होता मैं मान जाता यार। मैंने कहा भाई इतनी मोटी रकम कहां से आएगी? कहने लगा यार जिस भाई ने सौदा किया मैं उसको कह रहा था भाई तूने क्यों कर लिया? छोटे भाई ने सौदा किया, बड़े से मेरी बात हो रही है। जरा सुनना यार जुमले, जरा जुमले सुनना यार, जरा मैं तुझे कामयाबी की कुंजी देके जा रहा हूं यार, और जरा जुमले सुनना यार। जिन्हें तुम कूड़ा करकट समझते हो ना बूढ़े माँ बाप को, जरा इनकी पावर देख ले। कहने लगा मैंने भी छोटे से कहा यार तूने काहे कर लिया इतना सौदा, कहां से इतनी रकम देंगे? तो कहने लगा पता हजरत मेरे छोटे भाई ने क्या जवाब दिया? अल्लाह की कसम उसका जवाब सुनकर ना मेरा दिल ही ठंडा हो गया, अंदर से दिल बोला गुलफाम इसका काम हो जाएगा। मैंने कहा क्या जवाब दिया? कहने लगा छोटे भाई ने कहा यार सौदा कर लिया, टेंशन ना ले, इस बार अम्मी से कुछ ज्यादा ही दुआ करा लेंगे। हाय 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 यार क्या ईमान था यार,
जरा जोर से कह देना सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरे छोटे भाई ने कहा यार परेशान ना हो, अम्मी से कुछ ज्यादा ही दुआ करा लेंगे। अल्लाह की कसम मेरा दिल अंदर से बोला गुलफाम अब इंतजाम हो जाएगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है मुझ मोहम्मद की दुआ जैसे मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, माँ की दुआ ऐसे ही उसकी औलाद के हक में कबूल होती है। वो कहाँ है आप, किन वालिदैन को तुम यार, इन बूढ़ों को यार तुम कमजोर ना समझो, ये दुआओं का दरख्त है, ये दुआओं की फैक्ट्री है, ये दुआओं का समंदर है, जिन्हें तू कमजोर समझ बैठा है, जिन्हें तू हल्का समझ बैठा है। अगर ये तुझसे नाराज हो गए तो पैर पकड़ के इन्हें छोड़ मत जब तक ये राजी ना हो जाए। एक पुलिस वाला तुझसे नाराज हो जाए तो सर सर कहता, पैसे अलग देता, गालियां अलग सुनता। यार ये तो तेरे माँ बाप हैं, अगर तुझे गुस्से में कुछ बोल भी रहे हैं तो यार कह दे कोई बात नहीं, जितना चाहो बोल लो, लेकिन आज राजी करके छोड़ूंगा। बड़ा अफसोस होता है यार, बड़ा अफसोस होता है। ऐसी मोहब्बतें नहीं मिलेंगी तुझे जैसी ये देते हैं। कभी विदेश में जाते हो ना, कभी घर से दूर जाते हो ना, अपने बच्चों को फोन करके पूछते हो ओ बेटा मैं ईद पे आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं। तेरा बच्चा फरमाइश करता, फिर तू बीवी को भी एक बार पूछता, बता मेरी शरीक हयात मैं इस बार मुहर्रम पे आने वाला हूँ, मैं ईद पे आने वाला हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं। तेरा बच्चा कहता है ओ बाप मेरे लिए फला चीज लाना। तेरी बीवी कहती है, वो तेरी शरीक हयात जो तुझसे बेपनाह प्यार करती है, वो कहती है ओ मेरे शोहर वहां की फेमस चीज मेरे लिए जरूर लाना। लेकिन अगर तेरे दिल में गुंजाइश हो, एक बार बूढ़े माँ बाप से फोन कर लिया कर, ओ मेरी माँ मैं ईद पे आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं। शायद मेरा ईमान कहता है माँ का जुमला ये नहीं होगा फेमस चीज लेके आना, माँ का जुमला ये नहीं होगा फला चीज लाना। शायद तेरी माँ का जुमला ये होगा मेरे लाल तू खैरियत से आ जा, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए सब कुछ है। लोगों माँ बाप जिंदा हो तो इनकी कदर करो, और ये मर जाए ना तो इनके कराबतदारों से मोहब्बत करो। चाहते हो कि मरने के बाद इनकी रूहें कब्र में तुझसे खुश रहे तो तेरे माँ बाप के जो कराबतदार है, बाप मरा है चाचा से नाता ना तोड़, बाप मरा है ताया से नाता ना तोड़, माँ मरी है मामू से नाता ना तोड़, माँ मरी है खाला से नाता ना तोड़। और जलसे में आने वाले अगर माँ बाप मर जाए तो इनके कराबतदारों को दिल से लगा के रख। तेरे माँ बाप मर जाया तो अपनी बहनों से रिश्ते और मजबूत कर ले, इनकी रूहें तड़पती हैं अगर बहनों से तू ताल्लुक तोड़ देता है तो। और यार तुझे पता नहीं, जब तेरी बहन डोले में बैठ के गई थी ना तो तेरे बाप के 1000 टुकड़े हो गए थे, तेरी माँ का दिल फट गया था, मगर नबी की सुन्नत समझ के खामोश बैठी थी। ओ लोगों माँ बाप अगर दुनिया से चले जाए तो इन बहनों से रिश्ते कमजोर न किया करो। हर त्योहार पे इन्हें पूछ लिया करो, भाई के घर की चटनी ना अपने शौहर के मुर्गे से बेहतर लगती है। तुझे पता नहीं है यार, एक बात बताऊं, तेरी माँ के बाद अगर दुनिया में कोई वफादार है तो तेरी बहन है। ये जुमला सुन ले, तेरी माँ के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई वफादार हो, जुमला सुन लो और प्रूफ करके जाऊंगा। अगर पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा जुमला है, दोस्तों की तो छोड़ ही दे यार, रिश्तेदारों की तो छोड़ ही दे, अगर इस दुनिया में वालिदैन के बाद अगर कोई वफादार है तो तेरी बहन। और सुन कैसे है, तू अपने भाई की एक बार एक बलिश जमीन मार के देखना, पूरी दुनिया में कहता घूमेगा मेरा भाई बेईमान है। और कितने भाइयों के मुकदमे बता दूं, दुकानों का। अभी एक जगह एक भाई ने मर्डर कर दिया, एक भाई लड़के मर गए दुकान के ऊपर, बाप ने उसी दुकान में दफन किया उनका। अगर भाई की तू जरा सी जमीन दाब ले, मुकदमा कर देगा, जमाने में कहेगा भाई बेईमान है। चाचा की जमीन दाब ले, चाचा कहेगा भतीजा बेईमान है। सच बता रहा हूं मेरे अजीज। लेकिन जिस दिन तेरी बहन अपनी पिया के डोले में बैठ के ससुराल गई थी ना, तेरे बाप की जो मिल्कियत है ना उसमें तेरी बहन का भी हिस्सा था। हिस्सा था, तूने नहीं दिया, वो तूने गलती की है, वो तूने नहीं दिया, तू गलत है। तेरी बहन का हिस्सा था, मगर खुदा की कसम हमेशा खुश रहती है। एक बार तो ना कहा यार मेरा भाई बेईमान है।
एक बार तो ना कहा यार मेरा भाई बेईमान है। अगर कहा हो किसी बहन ने तो मुझे बताओ कि मेरी भाई की जमीन में मेरे बाप की जमीन में भाई ने हिस्सा ना दिया, बाप के घर में भाई ने हिस्सा ना दिया, बैंक अकाउंट था मेरे बाप का भरा हुआ, भाई ने हिस्सा ना दिया। जिस दिन पिया के डोले में बैठी थी वो लोगों मुस्कुरा के कह रही थी भाई ये जमीन तुझे मुबारक हो, ये हवेली तुझे मुबारक हो, बाप की गाड़ी तुझे मुबारक हो, बाप का बिजनेस तुझे मुबारक हो, वो दुकान तुझे मुबारक हो। और अगर ससुराल में भाई को किसी ने बुरा कह दिया लड़ जाती है मगर भाई को बुरा नहीं कहने देती। अगर माँ के बाद कोई वफा का किरदार अदा कर रही है तो तेरी बहन है। रिश्ते ना तोड़ा कर यार, माँ बाप मर जाए ना तो कभी इनके घरों पे थोड़े से फल लेके चले जाया कर, और मरने के बाद इन्हें हर ईद पे हर त्योहार पे बुला लिया कर यार। ये बूढ़ी भी हो जाए ना तो अल्लाह की कसम इन्हें अपना मैका, बूढ़ी भी हो जाए तो इन्हें अपना मैका दुनिया से अच्छा लगता है। लोगों कहीं माँ बाप को नाराज तो नहीं कर बैठे, कहीं तो दिल तो ना दुखा बैठे। अगर ऐसा हुआ हाथ जोड़ के अर्ज करता गुलफाम उन्हें राजी कर लेना। कुरान कहता वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें लफ्ज़ उफ ना कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ भलाई का मामला करो। इधर देखो रुमाल वालों, इधर देखो। अगर ऐसा कुछ है ना और अगर जिंदा है ना तो उनकी खूब खिदमत कर जाओ, खूब खिदमत कर जाओ, उन्हें राजी कर लो। तेरे माँ बाप राजी, तेरा नबी राजी। बल्खी सुनो, बल्खी आगे कहता है, बल्खी आगे कहता मैं बेकरार था, हाथ काट लिया मैंने। क्या काट लिया मैंने हाथ काट लिया। लेकिन बेकरारी हाथ काट के खत्म नहीं हुई और दिल को सुकून नहीं हुआ कि माँ का जो कत्ल किया है इसकी तलाफी हो गई। दिल में सुकून नहीं था, करार नहीं था। मैं उलमा की बारगाह में गया, मैंने उलमा की जूतियों को सीधा किया और सीधा करके बोला ये बताओ मैं माँ का कातिल बन चुका हूं, तलाफी है। जो सुनता कान पे हाथ रखता। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, वो उलमा आ रहे हैं, उन्हें नहीं देखना, आप इधर देखें और एक एक जुमला सुने। आपको मालूम है मैं बहुत ज्यादा देर अब नहीं बोलूंगा, आप ये सोच रहे हैं कि मैं बोलते ही रहूंगा पूरी रात। मेरी तकरीर भाई 1.25 घंटा चल गई और आपने अब नहीं सुनना है ना तो समझ लीजिए कि आपने अपना नुकसान करना। मेरा तकरीर का टाइम हो गया, अगर आप बहुत मोहब्बत से सुने तो 5-10 मिनट बढ़ाऊं, वरना नहीं बढ़ाने वाला। मैंने रोज तकरीर करना, मैं कल कर लूंगा, कहीं परसों कर लूंगा, मुझे 29 शाबान तक तकरीर करना है। आधा घंटा बढ़ाऊं ना, अल्लाह सलामत रखे। ठीक है, देखता हूं, मुश्किल ही लग रहा है इतना बढ़ना तो, लेकिन आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता बढ़ जाए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, ये बताइए। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ए टोपी वालों, ए सफेद नहीं, गलत बात है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपसे क्या कहा है कि आपने नहीं सुना ना, मैंने नहीं सुना ना, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि आप उठ के जा रहे हैं। ऐसे जलसे यकीन मानना बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं हजरत, जैसा जलसा याद हो रहा है। लोग ऐसे सुन रहे हैं, माँ खवातीन जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं, ऐसे आप सुन रहे। ये कामयाबी की जमानत है मौत तैयब साहब किबला जलसे। हाँ, आप बस सुनने। बल्कि कहता मैं उलमा की बारगाह में गया, यार गुनाह बड़ा है, तलाफी क्या हो। उलमा ने कहा हमारे तो रोंगटे खड़े हैं तेरे गुनाह सुनकर, क्या कहे। फिर किसी ने मशवरा दिया, एक काम कर, जो दुआ कहीं कबूल ना हो वो मुस्तजाब पे खड़े होके कबूल होती है। कहाँ कबूल होती है, कहाँ नामिया मुस्तजाब। ये काबे शरीफ की का एक हिस्सा है जहां 70,000 फरिश्ते आमीन बोलते हैं। कितने फरिश्ते आमीन बोलते हैं, जरा जोर से बोलो। 70,000 फरिश्ते दुआ करने वाले की दुआ पर आमीन बोलते हैं। रुकने यमानी और हजरे अस्वद के बीच का जो हिस्सा है ये मुस्तजाब कहलाता है। यहां जाकर के तू दुआ करना। मैंने कहा और बताओ, तो कहा जा आबे ज़मज़म के कुएं पे, सफा मरवा पे, अरफात के मैदान में, मुज़दलिफा में, मकाम इब्राहिम पे, मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होके मकाम इब्राहिम पे वहां दुआ करना। हो सकता है अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर ले। कहने लगा मैं हज की गरज से आया, मैंने अरफात के मैदान में रो के दुआएं की, मैंने मुज़दलिफा में शब-ए-दारी की, मैंने मुस्तजाब पे दुआएं की,
मैं मकाम इब्राहिम पर रोता रहा, टीम में जाकर रोया, मिज़ाब रहमत के नीचे रोया, कहीं तो दुआ कबूल हो जाए। लेकिन जैसे ही हज होता है और हज करके मैं फारिग होता हूँ, कोई आने वाला आता है और आके बता जाता है कि इस साल भी तेरा हज कबूल नहीं हो। 40 साल हो गया मुझे कंटिन्यू हज करते हुए, दिल फट जाता है सुन करके। कहने लगा मेरा हज कबूल नहीं होता। जलसे में आने वालों, कोई पूछे कि आप खुशहालपुर गए थे, जलसे में क्या लेके आए, कह देना वालिदैन को राजी करके हर हाल में मरना है, ये पैगाम लेके आया हूं, ये पैगाम लेके आया हूं। इल्मे दीन हासिल करना तेरे ऊपर फर्ज है, जरूर हासिल करें। अगर बिना हासिल करे दुनिया से चले गए तो ये जुमला तुम्हें ना बचा पाएगा कि अल्लाह सब कबूल करेगा। ना ना हासिल करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कितनी खताएं कर रहे हैं वो कोई हराम है, कई कितना तो ऐसा मामला है भाई कुफ्र के हद तक पहुंचता है। कितने फिल्मी गाने नौजवानों ऐसे हैं कि सुनने से कुफ्र। फिल्मी गाने ना सुने, ना करें ऐसा। अपनी जिंदगी में जितना हो सके दीन सीख ले, और दीन सिखाने के लिए ये दीन के किले मदरसे ही हैं जो सबसे बेहतर तुम्हें दीन सिखाएंगे। देखो आप मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बनाने का बनाना चाहिए, लेकिन जब तक मदरसे में नहीं जाओगे, मस्जिद में तुम जाओगे, उठा बैठक लगाओगे, लेकिन नमाज नहीं होगी। अब भाई एक बात बताएं, आपको याद ही नहीं तो कहां से हो रही है? ये मदरसा पहले है, मस्जिद बाद में है। हाँ, मदरसा पहले है, मस्जिद, जोर से बोले, मदरसा पहले है, मस्जिद। हाँ, मुस्तफा को पहले मानना पड़ेगा, अल्लाह को बाद में। और तुम्हें उल्टा लग रहा होगा ये जुमला, मगर जुमला सच है। फिर कह रहा हूं, नबी को पहले मानोगे, खुदा को। आप कहोगे मौलाना ये तो उल्टा कर गए आप। उल्टा नहीं कर गया, सही कर गया। अगर नबी ही तो बताएंगे कि अल्लाह है, जब नबी को नबी मानोगे तो इनकी जबान से उसे खुदा मानो। एक बात बताइए, पहले नबी को नबी मानोगे, इन्होंने कहा अल्लाह एक है, तू देख के आया कि अल्लाह एक है? मैंने तो नहीं देखा ना, नबी ने कहा ना अल्लाह एक है। तो तुम कहोगे कुरान में आया कुल हुवल्लाहु अहद, तो मैंने कहा तुझे कैसे पता ये कुरान है? ये भी नबी ने कहा ये कुरान है। तो पता चला कुरान को कुरान बाद में मानोगे, नबी को नबी पहले मानोगे। अच्छा तुझे कैसे पता ये कुरान है? नबी बताएंगे ना ये कुरान है, नबी ना बताएंगे ये कुरान है, हम मानेंगे ये कुरान है। नबी ने बताया अल्लाह एक है, तो पहले नबी को सच्चा माना कि ये नबी है। अबू जहल ने इन्हें नबी नहीं माना तो उसने अल्लाह को भी नहीं माना। जिसने नबी को माना उसने खुदा को खुदा माना। जिसने नबी को माना उसने खुदा को। ये मदरसे जो हैं आपको बताएंगे दीन कैसे सीखा जाएगा, दीन क्या है। और मदरसे चलाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे अजीज। इतना मुश्किल काम है इस दौर में, इतने कागज दिखाना पड़ रहे हैं, इतने कागज कि आदमी विदेश जाता है तब इतनी इनकारियां नहीं होती अब जितना मदरसे में इनकारियां चल रही हैं। परेशान, फिर ऊपर से इसका अखराजात का मामला। इसलिए तुम इन उलमा का साथ दो, कांधे से कांधे मिला के खड़े हो जाओ और कहो हजरात आप मदरसा चलाने के लिए अगर खड़े हैं तो हम आपका साथ देने के लिए खड़े हैं। इंशाअल्लाह देंगे ना साथ। तो साथ जबान से नहीं दिया जाता, कुछ पैसे से भी दिया जाता है। कोई है जो मदरसे के लिए कहे हजरत इस मदरसे के लिए मैं साथ देने खड़ा हूं और मैं पैसे से अपना साथ दे रहा हूं? 1100 रुपए से साथ दे रहा हूं, खाली 1100 रुपए से आप दे रहे। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद भाई। मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी तो होगी। अरे माशाअल्लाह 2100 रुपए। मौलाना आलिम साहब माशाअल्लाह। देखो एक बात बताऊं,
मैंने छोटा मांगा चंदा, अगर कोई 1100 से ऊपर की हैसियत रखता तो 1100 मत देना, अल्लाह सब देख रहा। हाँ कभी सोचो मेरे चक्कर में। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा भाई। कितना? 1200 रुपए वालदा मरहुमा के लिए, अल्लाह बख्शिश फरमाए। शकील भाई 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। यूनुस साहब 1100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। लियो साहब 3000 रुपए। तुफैल अहमद साहब अल्लाह कबूल फरमाए। 5 चाहिए, 5। तुफैल मिस्त्री की बेटी की दस्तार हुई है सुबह। 3000 कम है साहब, आपकी बच्ची आलिमा बनी है माशाल्लाह। हाँ 3000 कम है। ये आपके लिए नहीं बोला, 11000 उसके लिए बोला जो ये सोच रहा था नहीं दूंगा, उससे 11 चाहिए, और जो सोच रहा था दूंगा उससे 11000 चाहिए। क्या है? हाँ 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 माशाल्लाह। कितने? 1500 रुपए। क्या नाम है? रजा अली साहब 1500 रुपए। जिनके बच्चे फारिग हुए वो 11000 देते हो। ये पूरे इलाके में शोहरत है इस बात की कि इनके यहाँ बड़ा अच्छा निजाम है। जिनके बच्चे फारिग हुए वो 11000 देते हैं माशाल्लाह, देना चाहिए। और 11 भी कम है, इस बार उन्हें 12000 देना चाहिए, इसलिए कि उनके बच्चे फारिग हुए हैं। और ये जलसा इतना कामयाब आपने सुना है, आपके बच्चों का इस साल फरागत है, जलसा रिकॉर्ड ही है। 11 नहीं, इस साल 12 दिए जाएंगे। मौलाना तैयब साहब क्या नाम है? तुम्हारा बच्चा तो फारिग नहीं हुआ? भैया है तो भाई, और 11000 और कहाँ गए? देंगे, दे दिए, दे देंगे माशाल्लाह, भी देंगे। क्या नाम है आपका? सुभान अली साहब 1500 रुपए दे रहे हैं। अभी ये 11000 भी देंगे। अभी इनका भैया फारिग हुआ। डॉक्टर नाजिम साहब बुलंदशहर से 5000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी तो 11000 वाला है, मैं देखना चाहता हूँ 11000। सुभान अल्लाह। किनके भाई साहब? मौलाना तैयब साहब के भाई साहब 2000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहसिन साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। यार इतनी धीरे धीरे बताओ। अरे माशाल्लाह। क्या नाम है? डॉक्टर शाहरुख साहब पूरे मौलाना लोगों को खाना खिलाया, लाजवाब खाना। और 11000 रुपए अब चंदा पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके घर में खूब बरकत अता फरमाए।